वलहुन्ना मिस्लुल्लज़ी अलैहिन्ना बिल मारूफ। ऐ लोगों, अपनी बीवियों को हाथ पोंछने का रूमाल मत समझो। ऐ लोगों, अपनी बीवियों को अपनी नौकरानी मत समझो। ऐ लोगों, अपनी बीवियों को अपना गुलाम मत समझो। ऐ लोगों, अपनी बीवियों को यूज एंड थ्रो मत समझो। ऐ लोगों, अपनी बीवियों को पांव की जूतियां न समझो। वो तुम्हारे लिए रफीके हयात हैं, शरीके हयात हैं, फरीके हयात और रकीबे हयात नहीं है। वलहुन्ना मिस्लुल्लज़ी अलैहिन्ना बिल मारूफ, कि जैसे मर्दों के हक हैं औरतों पर, औरतों के हकूक भी हैं मर्दों पर। हक तो दोनों का एक दूसरे पर है, दोनों एक दूसरे की जरूरत, दोनों का हक एक दूसरे पर है। इसलिए अपनी बीवियों को नौकरानी मत समझो, हाथ पोंछने का रूमाल मत समझो, उनका बिहेव, उनका मिसबिहेव मत करो, उनका गलत इस्तेमाल मत करो। वाशिरूहुन्ना बिल मारूफ, ज़ाब्ते शरई के मुताबिक अच्छा बर्ताव करो अपनी बीवियों के साथ। जुल्म ज़्यादती मत करो। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्न, तुम्हारी बीवियां तुम्हारे लिए लिबास की हैसियत रखती हैं और तुम उनके लिए लिबास की हैसियत रखते हो। जैसे लिबास पर्दा पोशी के लिए काम आता है और ऐब को छुपाता है, पर्दों को ऐब पर पर्दा डालता है, वैसे ही बीवी की जिम्मेदारी है कि शौहर के ऐब पर पर्दा डाले और घर की बात को चार दीवारी से बाहर न ले जाए। और वैसे ही शौहर की जिम्मेदारी है कि बीवी की कमी और कोताही पर पर्दा डाले और उसकी बात को दोस्तों और यारों में और अहबाब में और खानदान में शेयर न करे, चार दीवारी से बाहर न ले जाए। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, दोनों एक दूसरे के लिए लिबास हैं, तो दोनों को एक दूसरे की पर्दा पोशी करनी चाहिए। दोनों एक दूसरे की जरूरत है। यह अलग बात है कि अल्लाह ने मर्दों को औरतों का गार्जियन बनाया, निगरां बनाया, जिम्मेदार बनाया, मॉनिटर बनाया, आरिफ बनाया, घर का मुखिया बनाया, यूं समझ लीजिए। अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसा बिमा फ़ज़्ज़लल्लाहु बअज़हुम अला बअज़ व बिमा अनफ़क़ू मिन अम्वालिहिम। अल्लाह ने मर्दों को औरतों का गार्जियन इसलिए बनाया कि अल्लाह ने मर्दों को औरतों पर एक दर्जा फजीलत दी है, वलिर्रिजालि अलैहिन्ना दरजा। और सबसे बड़ी बात यह है कि अल्लाह ने मर्दों के कांधे पर माल कमाने की सारी जिम्मेदारियां रखी हैं और औरतों को इन्फाक़े माल से और कस्बे माश से रोजी रोटी हासिल करने के तगोदो से और फिक्रमंदी से आजाद किया है। वो कैसे? बेटी जब तक अपने मैके में है, उसका खाना, खर्चा, जरूरियात, तालीम, तरबियत, निकाह तक की जिम्मेदारी उसके बाप पर वाजिब है। अगर बाप की वफात हो जाए तो ये जिम्मेदारी उसके भाई पर है, दादा पर है, भाई पर है, भाई नहीं है तो भतीजे पर है, भतीजा नहीं है तो चचा पर है, चचा नहीं है तो चचा के बेटे पर है, चचेरे भाई पर, चचेरे भतीजे पर। शादी के बाद सारी जिम्मेदारियां उसके शौहर पर है जिससे निकाह हुआ। वलयुनफ़िक़ ज़ू सअतिन मिन सअतिही वमन क़ुदिरा अलैहि रिज़्क़ुहु फ़लयुनफ़िक़ मिम्मा आताहुल्लाह। नफ़क़े की सारी जिम्मेदारी उसके शौहर की है। अगर शौहर का इंतकाल हो गया, औलाद है, तो बालिग औलाद पर उस माँ का नफ़क़ा वाजिब है।
शौहर का इंतकाल हो गया, ला वलद है, कोई औलाद नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, वो मैके लौट जाएगी। फिर उसका नफका बाप पर, भाई पर, भतीजे पर उसी तरतीब के साथ वाजिब होगा जिस तरतीब से वो एक दूसरे के वारिस बनते हैं। फल अकरब, उसी तरीके से अल अकरब फल अकरब, जो करीब से करीब तर हो। इसलिए अल्लाह ने मर्दों को औरतों का गार्जियन बनाया। लेकिन गार्जियन बनने का मतलब डिक्टेटर नहीं है, गार्जियन बनने का मतलब हाकिम बनना नहीं है। गार्जियन बनने का मतलब है कि अल्लाह ने उनको एक रुतबा फजीलत दी है और वो उनके शऊर की वजह से, उनके कुव्वत बर्दाश्त की वजह से, कुव्वत तहम्मुल की वजह से। औरतों की जिम्मेदारी क्या है? फस्सालिहातु कानितातुन हाफिज़ातुन लिल गैब बिमा हफ़िज़ल्लाह, वो नेकी के साथ रहे, पाकीज़ा जिंदगी गुजारे, अल्लाह की तरफ रुजू करने वालियां हो, शौहर के गायबाने में शौहर के अमानत की हिफाजत करने वालियां हो। औलाद भी अमानत, माल भी अमानत, इज्जत आबरू भी अमानत है। काम तकसीम हो गया दोनों का, और इस तकसीम को देखें तो आका व मौला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से हजरत फातिमा का निकाह फरमाया था तो आपने बेटी और दामाद के दरमियान काम की तकसीम कर दी थी। खारिज वाला बाहर का सारा काम हजरत अली के हवाले किया और अंदरूने खाना का तमाम काम, यहाँ तक के चक्की पीसना, पानी लाना, रोटी बनाना, घर का सारा काम काज करना फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के जिम्मे किया। ये तकसीमे कार है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने घर से शुरू करके ये सबक दिया है कि काम बटे हुए हैं लेकिन दोनों एक दूसरे के लिए लाइफ पार्टनर हैं। हमारे यहाँ का माहौल ये कि शौहर बीवी को मारने को अपना शौहरी हक समझता है और समझ कहता है कि मेरी बीवी है, मारना तो मेरा हक है। मारना आपका हक क्या आप खरीद के लाए हो? क्या वो आपकी लौंडी है, बांदी है? क्या वो जानवर है? तुम अपनी बीवी के बगैर मुकम्मल हो? नहीं हो। तो फिर ये कैसे समझ लिया कि मारना, उसके खानदान वालों को गालियां देना, उसको सताना हमारा हक है? ये हराम है। और मुफस्सिरीन ने फरमाया आयते ज़र्ब के तहत, फज़रिबूहुन्ना के तहत कि अपनी बीवी को इस तरह से मारना कि उसको चोट लगे, उसका जिस्म काला हो जाए, सुर्ख हो जाए, फूल जाए, वर्म कर जाए, फट जाए, हड्डी टूट जाए, ये हराम है। और ऐसा जुर्म है कि इस जुर्म की बुनियाद पर उसकी बीवी मजलूमा करार पाएगी और काज़ी शरीयत उस मर्द से उसकी बीवी के मुतालबे पर उसके मैरिज को डिसॉल्व कर सकता है, निकाह फस्ख कर दिया जाएगा। समझते क्या हो? हुजूर ने कुरान करीम ने फरमाया इन्ना मिन अज़वाजिकुम व औलादिकुम अदुव्वन लकुम फहज़रूहुम, वाफ़ू वस्फ़हू, ये तुम्हारी बीवियां, तुम्हारे बच्चे बसा औकात इनसे ऐसे काम सरजद होते हैं, ऐसी हरकतें साजिद हो जाती हैं कि उसकी वजह से दिल में बहुत तकलीफ पहुंचती है, बहुत चोट लगता है कि मेरी बीवी को करना था ऐसा, कर दिया ऐसा, मेरे बच्चे को करना था ऐसा, कर दिया ऐसा, बहुत तकलीफ पहुंचती है। तुमको लगता है कि ये तुम्हारे दुश्मन है, तुम्हारी बीवियां, तुम्हारे बच्चे अदुव्वन लकुम। कुरान ने कहा फहज़रूहुम, छोड़ो, हटाओ, छोटी मोटी बात को तिल का तार मत बनाओ, राई का पहाड़ मत बनाओ, जाने दो। अरे बीवी है, नाक़िसात अक्ल में से है, इस्तौसु बिन्निसा,
हिकमत से काम लो, होशमंदी और दानाई और चालाकी से काम लो। अल्लाह ने तुमको रुतबा दिया है, वलिर्रिजाल अलैहिन्ना दरजा, तुमको तुम्हारे घर का मुखिया बनाया है। पल में तोला पल में माशा, ये धंधा ठीक नहीं है। फहज़रूहुम, छोड़ो, दरगुजर करो, हटाओ, चश्मपोशी करो। ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, माफ कर दो। अल्लाह ताला माफ करने वाले। हुजूर ने फरमाया खैरुकुम खैरुकुम लिअहली व अना खैरुकुम लिअहली। सबसे अच्छा आदमी वो है जिसका बर्ताव अपनी फैमिली के साथ, अपने अहले खाना के साथ, अपनी बीवी के साथ, अपने बच्चों के साथ अच्छा हो, वो सबसे अच्छा आदमी है। ऐसा ना हो कि चौक पर तो लंबी लंबी डींगे मारता है, चाय खाने में ईरान तुरान और पूरे हिंदुस्तान की बात करता है, बड़ा नेता बना घूम रहा है, बड़ा बघाड़ रहा है, और घर जाते प्लेट और प्याला और फेंकना और साग में शोरबा ढूंढता है। और अगर दाल में ज्यादा नमक हो गया तो उसके लिए बिगड़ रहा है, अगर सालन उसके तबीयत के मुआफिक नहीं आया तो गालम गुलूज कर रहा है। ये अच्छा आदमी नहीं हो सकता। आका की जबान में जो कसौटी बयान की है और जो पैमाना दिया है, जो मापदंड रखा है, वो ये है खैरुकुम खैरुकुम लिअहली व अना खैरुकुम लिअहली, कि सबसे अच्छा आदमी वो है जो अपनी फैमिली की नजर में अच्छा। ये हुजूर ने मर्दों के लिए फरमाया, औरतों के लिए फरमाया कि औरतें भी कम नहीं हैं, आ जाती हैं अगर जिद पर तो बैक वक्त बोल देती है कि एक बाप का जना है तो तलाक देके देख। मैं जमीनी बात इसलिए करता हूं कि मैं पेशे से काजी हूं, तो मैं समझता हूं। हाँ? और मैं अपने भाइयों से कहूं कि देखो, आप औरतों में झुंझलाहट, नाज और नखरे का होना, पल में तोला पल में माशा। 25 साल शादी को हो गए, अगर ईद पर अच्छा कपड़ा उसके मिजाज के मुताबिक अगर कलर नहीं आया, वो सीधा उठा के बोलेंगी कि जब से इस घर में आई हूं कभी अच्छा कपड़ा नहीं मिला। 25 साल के कपड़े गए आपके रसातल में, उसका कोई रिटर्निंग नहीं। 40 साल हो गए, नानी बन गई, दादी बन गई, मिजाज के खिलाफ बात हुई, वो कह देंगी जब से मैं इस घर में आई हूं कभी एक अच्छी बात को हमारे कान को सुनने को नहीं मिली। अब कब मिलेगी कब्र में जाने के बाद। ये एक उनका मिजाज है। इस मिजाज पर अफसुर्दा होना, इस मिजाज पर मुस्तरिब होना, इस मिजाज पर नाराज होना, ये मर्दों की शान नहीं है। ये नखरे, टूट कर प्यार करना, टूट कर चाहना, पल में तोला पल में माशा, पल में कुछ पल में कुछ, पल में रूठना पल में मानना, अल्लाह ने फितरी तौर पर औरतों में ये रखा है और यही औरतों का हुस्न है, यही औरतों का हुस्न है। अगर ये जज्बा न हो तो फिर वो मैके से आ गई रुखसत होकर ससुराल में, और ससुराल वालों के लिए जान क्यों गंवा रही है। अगर ये जज्बा न हो तो सख्त सर्दी की रातों में अपने बच्चे की जरूरियात को पूरा करने के लिए वो गर्म बिस्तर से उठती है। क्या उसको सर्दी नहीं लगती? क्या वो इंसान नहीं है? क्या वो हाथ नहीं धुलती? क्या वो खाना नहीं बनाती?
हम तो वजू करने में कांपते रहते हैं, वो तो सारे कपड़े ढो डालती हैं। अगर थोड़ा सा सूरज ने आंख खोला तो छतों पे कपड़ों का अंबार लगा रहता है सर्दियों में। आखिर किसने ये किया है? आप तो अपनी लुंगी और अपनी बनियान भी नहीं धुलते हो। क्या वो इंसान नहीं है? क्या वो मशीन है? यही वो नखरा है जो उसको इस दर्जा मोहब्बत पे उभारता है कि वो अपने मियाँ को अपने हाथों से अपना कपड़ा भी धुलते हुए गवारा नहीं कर सकती, और वो कहती है कि आपके कपड़े मैं धुलूंगी। ये इतनी बड़ी बात है जो वाकईतन उसके जन्नती होने के लिए काफी है। कभी सोचकर तो देखिए। औरतों के नखरे ये उनका हुस्न है। कभी किसी बाप को तो नहीं देखा होगा कि 2 बजे रात में लिहाफ फेंक के उठा और 2 साल 3 साल के बच्चे का बिस्तर धुल रहा है। शायद सैकड़े में एक आध आदमी हो, मनियर में मिल सकता है, पटने में मुझे नहीं मिला। सो इन बातों को समझना और दरगुजर का मिजाज बनाना। आका व मौला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक सहाबी आए और वो कहने लगे, या रसूलल्लाह मैं एक शिकायत लेके आया हूँ। क्या शिकायत? फरमाने लगे कि मेरी बीवी बहुत बक बक करती है। जब बाजार से आता हूँ तब 4 बात सुनाती है, दुकान से आता हूँ 4 बात सुनाती है। मुझे तो परेशान करके रख दिया। फी लिसान हन्निदा या रसूल अल्लाह, उसकी जबान कैंची की तरह खच खच चलती है। फी लिसान हन्निदा उसका तर्जमा बहुत चलती है। मैं आजिज हो गया हूं, अगर आप इजाजत दें तो मैं 2-4 रपट खींच के दूं जरा उससे। कुर्बान जाइए आका व मौला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े प्यार से इरशाद फरमाया कि सुनो, बीवी मारने की चीज नहीं है। और एक दूसरी हदीस में फरमाया कि तुम्हें शर्म नहीं आती कि बीवी पे हाथ उठाते हो और फिर उसी के पास जाते हो? बेगैरत हो तुम। शर्म नहीं आती? हाथ भी उठाते हो फिर उसी के पास जाते हो, कितने बेगैरत हो। ये अंदाज है हदीस शरीफ का और यही अंदाज है मोहसिन इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। फरमाया कि सुनो, बीवी मारने की चीज नहीं है। तो फरमाया या रसूलल्लाह फिर मैं क्या करूं, मेरी जिंदगी तो जहन्नम बन चुकी है। रात की नींद, दिन का सुकून सब हराम है। बहुत बोलती है ना। तो कहा कि अगर तुम्हें लगता है कि अब निबाह नहीं होने वाला है तो फिर रिश्ते निकाह को खत्म कर लो, लेकिन मारने की इजाजत नहीं। अल्लाहु अकबर। समझिए, यही शरीयत का हुक्म है और यही ट्रेडिशन है शरीयत का। हमने जो बना रखा है ना वो तरीका नहीं है। मशवरे से अलग हो जाइए। मारने का हक आपको नहीं, तकलीफ दे मारना, ज़र्ब मुबरह नाजायज है। फरमाने लगे या रसूल अल्लाह वली सुहबतुम मिनहा या रसूल अल्लाह, मुझे तो उस बीवी से छोटे छोटे बच्चे भी हैं और मुझे खुद उस बीवी से मोहब्बत भी बहुत है। अगर मैंने उसका रास्ता छोड़ दिया तो वो सीधा जाकर मैके में ठहरेगी, मनियर को पलट कर नहीं देगी। फिर मैं करूंगा क्या? मेरे छोटे बच्चे भी हैं, मुझे चाहता भी बहुत हूं उसको। अगर हमने अलग कर दिया तो दोबारा नहीं आने की। आका व मौला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बात ऐसी है कि आपको मोहब्बत भी है, बच्चे भी हैं, तो सब्र कीजिए, लेकिन उसको मारने की इजाजत नहीं। हजरत मिर्जा मजहर जाने जाना रहमतुल्लाह अलैह का वाकया बहुत मशहूर है। इस सिलसिले में कई बुजुर्गों के ऐसे वाकयात हैं कि बीवी का गालम गलोज इतना
कि मुरीद के सामने बीवी शौहर को गालम गलूज, मुरीद नाराज होते, पीर साहब डांटते कि ऐसा मत कहो, मेरा जो ये मकाम है वो मेरी बीवी की वजह से है, वो मुझे गालियां देती रही, मुझे कोसती रही और मैं शौहर होने की हैसियत से सब्र करता रहा। उसकी ये बदकलामियां मेरे लिए तरक्की दर्जात और तरक्की मनाजिल का सबब। ये शौहर को कहा गया और बीवी को कहा गया अय्युमा इमरातिन मातत व ज़ौजुहा अन्हा राज़िन दखलतिल जन्नह, कि जिस औरत की मौत इस हाल में आए, जिस औरत की मौत इस हाल में हो कि उसका शौहर उससे खुश था, जिस औरत की मौत इस हाल में आए कि उसका शौहर उससे खुश था, राजी था, नाराज नहीं था, दखलतिल जन्नह, तो वो औरत जन्नत में दाखिल।